तकरीबन 300 रुपए का 420 ग्राम ऑरेंज मार्मलेड या जिसको आप जैम भी कहते हैं मिलता है बाजार से। और ये भी कंफर्म नहीं होता कि इसमें ऑरेंजेस भी हैं या नहीं। मैंने 150 रुपए के माल्टे लिए हैं और बाजार से बेहतर, सस्ता और ओरिजिनल जैम घर पे बना डाला। क्यों? इस फ्रूटफुल और जूसी जैम को देख के मुंह में पानी आ रहा है या नहीं? अभी तो सीजन चल रहा है, मैं तो कहता हूँ आप भी बहती गंगा में हाथ धो ही लो और ये ओरिजिनल माल्टो वाला जैम बना के आज ही रख लो, जो अगले सीजन तक आराम से चलेगा। क्योंकि जब आपने एक दफा ये ओरिजिनल माल्टो का जैम ट्राई किया तो आप बाजार वाले जैम को छुट्टी करा देंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आपके घर में मौजूद सिर्फ 3 चीजों के साथ ये बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलो फिर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ताज़ा और फ्रेश माल्टे ले लिए हैं, किन्नू भी जिसको कहते हैं। वैसे मैंने लिए तो हमने ज्यादा थे, लेकिन मैं सिर्फ 6 किन्नुओं का यहाँ पे ऑरेंज जैम बना रहा हूँ। ये सारी रेसिपी सिर्फ 6 किन्नुओं की है, क्योंकि इन्हीं 6 किन्नुओं से मैंने तकरीबन आधा किलो या शायद इससे भी ज्यादा जैम घर पे बना लिया था। जी मुझे पता है आपको माल्टा छीलना आता है, मैं आपको माल्टा छीलना नहीं सिखा रहा, मैं एक वीडियो की खूबसूरती भी तो बनानी है कि नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। इसके ऊपर जो फाइबर है ये आपने अच्छी तरह से हटा लेना, क्योंकि इसमें कड़वापन होता है और ये आपके मार्मलेड को कड़वा करने का सबब बन जाएगा। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके इसको हटा लें और उसके बाद इसमें से बीज निकालने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बीज निकालने के लिए यहाँ पे इस तरह से कैंची के साथ कट लगाएंगे और इसको आहिस्ता से इसको खोल लेंगे। जब ये खुल जाएगा तो ये सारा आपके सामने हो जाएगा, बीज आसानी के साथ इसमें से निकल जाएंगे। देखें, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। अगर तो आप जूस निकाल रहे हैं मैनुअली, मतलब कि हाथ घुमा घुमा के जग के ऊपर अगर जूस निकाल रहे हैं तो उसमें मसला नहीं होगा, क्योंकि उसमें बीज सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं जूसर जग में। और जूसर जग में अगर सारा कुछ उसमें चला जाएगा तो बीज भी ब्लेंड हो जाते हैं और फिर इन सीड्स की वजह से हमारा मार्मलेड जैम जो है वो कड़वा हो सकता है। इसलिए अगर आप जूसर जग में बना रहे हैं तो बीज यहाँ पे अच्छी तरह से सेपरेट कर लेंगे, बहुत जरूरी है। इस काम में आपको टाइम तो लग सकता है, लेकिन आप घर में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, बात समझ आ रही है ना। हमने 6 ऑरेंजेस के स्लाइसेस को सीडलेस करके उसको निकाल के हमने साइड पे रख लिया है। एक स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑरेंज का हमने एक छिलका लेना है और इस छिलके के ऊपर से भी ये जो फाइबर पार्ट है, जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है, इसको हमने क्लीन कर लेना है, क्योंकि ये कड़वा होता है और ये आपका जैम को भी कड़वा कर देगा। तो इसको आप छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से दबा दबा के आहिस्ता से इसको क्लियर कर ले। ये बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, ये मुश्किल पार्ट नहीं है। क्योंकि ऑरेंज जैम के अंदर आपने अक्सर वो लंबे लंबे रेशे देखे होंगे, वो बेसिकली छिलका ही होता है जिसको लंबी लंबी स्टेप्स में काट लिया जाता है और वो देखने में भी अच्छा लगता है। उससे हमारे जैम की लुक बड़ी मजेदार और बड़ी यम्मी लगती है और वो खाने में भी बड़ा मजेदार लगता है। अब 6 के 6 माल्टों को छील के वो ना इसमें डाल देना, वो मैं आपको बताता हूँ कितना डालना है। लेकिन ये देखिए, इसकी यहाँ पे अच्छी तरह से हमने सफाई कर ली है। अब इसकी बारीक बारीक इस तरह से लंबी स्ट्रिप्स में जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये देखें, हमारी लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है उन्हें काट के रेडी कर लिए। तकरीबन आधे माल्टे के छिलके को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डालना कितना है। तो कटिंग बोर्ड का काम तो हो गया खत्म। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने जितने भी ऑरेंज के स्लाइसेस जो है सीडलेस किए थे उनका यहाँ पे हम जूस आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो ये स्टेप भी बड़ा ही आसान है। आपने जूसर जग के अंदर सारे माल्टों को डालना है और उसको घुमा देना है और आपका जूस जो है रेडी हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात तो इसके बाद है। जब हमारा जूस रेडी हो जाएगा, जग को उतार के हम यहाँ पे ले आएंगे। हमने बाउल के ऊपर छन्नी रख ली है और यहाँ पे जूस जो है वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब ये जो छन्नी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये मोटी छन्नी है, ठीक है। इसका जो बारीक पल्प होगा ना वो इजीली इसके अंदर से निकल के नीचे बाउल में चला जाएगा और जो मोटा पल्प है उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसका भी एक छोटा सा पार्ट हमें चाहिए होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से जूस को छान लेना है और यहाँ पे इसका ये फायदा भी होगा कि अगर कोई बीज गलती से रह गया है तो वो भी स्टेन आउट हो जाएगा, हमारे जूस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक हो गया, तो जूस हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है और ये जो मटेरियल यहाँ से इसका निकला है इसको अभी वेस्ट ना करें, इसको अभी साइड पे रख ले। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। और ये जो जूस हमारे पास रेडी हुआ था इसको भी उठा के रख लेंगे साइड पे और अब चलेंगे प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। ये अब आ गया इस रेसिपी का फाइनल स्टेप। यहाँ पे हमने जूस को कढ़ाई के अंदर शामिल करना है, लेकिन नाप नाप के। इसको मेजर करने के लिए तो हमने पहले इसको बाउल में डाला था, फिर उसको नाप नाप के हम कढ़ाई में डालेंगे उस हिसाब से, क्योंकि फिर हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये देखें, ये वाले मग जो है वो 3 मग हमारा जूस जो है कढ़ाई के अंदर चला गया है और इसी हिसाब से अब हमारी बाकी चीजें होंगी। अच्छा जी, अभी जो हमने जूस को छाना था और उसमें से जो मटेरियल निकला था हमने उसके सिर्फ 2 टीस्पून यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे और उसको भी आपने मेक श्योर कर लेना कि उसके अंदर कोई बीज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमें हमारे जैम के अंदर थोड़ा मोटा पल्प भी चाहिए। तो उसके लिए 2 टीस्पून काफी रहेगा। ये आ गया इस रेसिपी का दूसरा और मेन इंग्रेडिएंट, चीनी। चीनी कितनी शामिल करनी है इसका सही से आपको होता है, क्योंकि अगर कम रह गई तो हमारा ऑरेंज जूस हल्का हल्का खट्टा सा बनेगा और अगर ज्यादा डल गई तो ठंडा होने के बाद इसने जम जाना है। तो मेरी रेसिपी के मुताबिक अगर हम 3 कप ऑरेंज जूस ले रहे हैं तो उसके लिए चीनी भी 3 कप ही काफी रहेगी। ठीक हो गया जी, जितना हमारा जूस है उतनी ही हमारी चीनी जाएगी। और हाँ, याद रहे ये वही कप है जिसमें हमने ऑरेंज के जूस को नापा था। ठीक हो गया जी। यहाँ पे चूल्हे को कर देंगे
देंगे ऑन और फ्लेम को कर देंगे हाई और ये चीनी को और जूस को हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा काम इसमें रह गया है ना वो सिर्फ चम्मच चलाने का ही रह गया। अब आपने सिर्फ चम्मच ही चलाना है, क्योंकि अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो चीनी ने हार्डर आम होकर नीचे बैठ जाना है। इसलिए हल्का हल्का चम्मच चलाते रहे जब तक चीनी हमारी डिजोल्व नहीं हो जाती। तो जब आपको महसूस हो कि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुकी है तो फिर आप बेशक चम्मच चलाना छोड़ दें और इसको बॉयल आने तक पकने दें। अरे हाँ, एक चीज तो मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी भूल ही गया भाई, रमजान शरीफ आ रहा है, उसके लिए बड़ी यम्मी और आसान रेसिपीज बना के ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुका हूँ आपके लिए। अब आपने करना ये है कि हमारे फूड फिक्शन फैमिली के 1 लाख मेंबर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इस रमजान ये वाला टारगेट आपने मेरा अचीव करवाना है 1 लाख फॉलोअर्स वाला। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और मेरा ये टारगेट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर दो। अच्छा जी, वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए हमारे ऑरेंज जूस के अंदर हल्का सा जोश आना शुरू हो गया, ये पकने लग गया। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हम बाकी चीजें भी शामिल करेंगे। बाकी चीजों में यहाँ पे हमने सबसे पहले लेमन का जूस शामिल किया है। ये सिर्फ 1 लेमन का जूस है। 1 लेमन आपने लेना है जो छोटे साइज का होता है और उसका जूस निकाल लेना है और वो इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि ये लेमन जूस हमारे जैम के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसमें मैं 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल रहा हूँ। इसकी बहुत प्यारी खुशबू हमारे जैम के अंदर आएगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बगैर भी जैम बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो हमने ऑरेंज पील के लंबे लंबे स्लाइसेस कट किए थे वो हम यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे और इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन आधा कप है। बस जी, ये थी सारी चीजें। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, अब बस हमने इसको पकाना है या, लेकिन जरा सब्र रख के, क्योंकि अब यहाँ से इस पॉइंट से आगे इसको कंप्लीट रेडी होने में तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको सिर्फ पकाते रहना है और वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। और हाँ, मुझे तो आपसे एक और बात भी करनी थी, आपको ये मेरी बैकग्राउंड शीट और ये सारी डेकोरेशन कैसी लग रही है, ये मुझे यार आपने कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है और मैं आपके फीडबैक का बहुत मुंतजर हूँ। ठीक हो गया ना, वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखो इसको यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखो इसमें इस तरह से जोश आना शुरू हो गया। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि जब मैं इसमें चम्मच को चलाऊंगा या चम्मच को तेजी से घुमाऊंगा तो इसकी जो झाग है वो बैठ जाएगी और उसका जोश ठंडा हो जाएगा। झाग जो है वो साइड पे चली गई और देखो हमें नीचे से उसका जो जैम है, जो जूस है, वो नजर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको मजीद पकने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर मैं आपको इसका एक टेस्ट करके दिखाऊंगा जिससे हमें और भी कंफर्म हो जाएगा कि इसको मजीद पकाना है या नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रॉप लिया है और उसको एक प्लेट के अंदर डाला है। क्योंकि ये अभी गरम गरम है इसलिए हम 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद हमने जब प्लेट को तिरछा किया तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से ये बहने लग गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी को हमने थोड़ा सा ठीक करना है, जिसके लिए हमने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और ये हमारा जैम जो है वो रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद अगर आप नोटिस करें तो जब मैं इसमें चम्मच को तेजी से घुमा रहा हूँ तो इसकी झाग जो बैठ नहीं रही। इट मीन्स कि यहाँ पे इसको दोबारा से टेस्ट कर लेंगे। उसी तरह से एक ड्रॉप लेंगे, हमने प्लेट के अंदर रखा, अगेन 5 से 10 सेकंड हम वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम प्लेट को जब तिरछा करेंगे ना तो ये उस तरह से नहीं बहेगा। बस फिलहाल ये हमें इतना ही थिक चाहिए, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा, मजीद थिक हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी इसकी बेहतरीन है। यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद। चूल्हे को बंद करने के बाद इसमें थोड़ी देर के लिए आप चम्मच चलाएं ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए, क्योंकि हमने इसको अब ठंडा करना है। ये वाली कंसिस्टेंसी आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि आप भी जब घर पे बनाएं तो इसी तरह से यही कंसिस्टेंसी आपने अचीव करनी है। रेसिपी को अच्छी तरह से ध्यान से देखा करें, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप भी मिस किया तो बात कहां से कहां निकल जाती है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो सिनेमन का पीस हमने डाला था, दालचीनी का टुकड़ा, वो निकाल देंगे, उसकी अब हमें जरूरत नहीं है। उसका जो फ्लेवर और जो खुशबू इसके अंदर आनी थी वो आ चुकी है। अभी भी ये गर्म है। मीठा जो है वो ठंडा होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको थोड़ा टाइम देंगे और इसको ठंडा करने के बाद हम किसी कंटेनर में डालेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट पड़ा रहने के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारे जैम की कंसिस्टेंसी कितनी ही जबरदस्त बन गई है। ये अभी थोड़ा और थिक होगा, जब इसको हम कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा और अपनी शेप में आएगा। मुझे तो इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। और अब वक्त आ गया है इसको कंटेनर में डालने का, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा ठंडा हो गया ना तो फिर इसको कंटेनर में डालना मुश्किल हो जाएगा। और जब ये हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में होगा, इसी पॉइंट पे हमने इसको कंटेनर में डालना है। इसलिए हम यहाँ से कढ़ाई को उठा लेंगे और जिस कंटेनर में डाल के आपने फ्रिज में रखना है उसी कंटेनर में यहाँ पे इसमें डाल देंगे। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे ख्याल करनी है कि जिस भी कंटेनर में आप इसको डालें वो एक तो एयर टाइट बंद हो जाए और दूसरा उसमें डालने से पहले आपने उसको गर्म पानी से अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जैम जो है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। ये इतना परफेक्ट और जूसी है कि आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ऑरेंज जैम की होममेड रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद है तो भाई जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखना और मेरा इंतजार करना। अल्लाह हाफिज।